नमस्कार, द फॉलोअप की टीम इस वक्त आपको एक आदिवासी घर दिखाने जा रही है, बड़ा खूबसूरत, जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। जिस फर्श पे मैं खड़ा हूँ ये देखने में बिल्कुल मुझे लग रहा है कि सीमेंट का जो जिस तरह से फर्श होता है बिल्कुल उसी तरह से प्लेन है, कहीं ऊबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं है। और जो दीवारें हैं वो भी प्लेन है, तरह तरह के रंग किए गए हैं। खपड़ैल मकान है, लेकिन मिट्टी का मकान है, लेकिन इतना खूबसूरत है कि देखकर आपको भी इसके बारे में जानने का मन करेगा। जो लोग इस घर में रहते हैं हम ज़रा उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि घर आखिर बनता कैसे है, क्योंकि हम लोग भी मिट्टी के घरों में रहे हैं, लेकिन इस तरह का घर निश्चित रूप से बहुत कुछ सिखाता है। ये जो घर सब कुछ बना है ये क्या मतलब मिट्टी से ही बना है या कुछ और भी इस्तेमाल करते हैं? मिट्टी से बना, गोबर इसमें मिला हुआ है। मिट्टी और गोबर। हाँ, अच्छा, कहाँ से लाते हैं मिट्टी? मिट्टी वो बगल साइड से लाते हैं। क्या आम मिट्टी होता है कि कुछ खास मिट्टी होता है? ना, आम मिट्टी ही इसी तरह। हाँ, क्या करते हैं, हमारी जो फर्श बना है तो मिट्टी कैसे बनाते हैं? फर्श जैसे इसको बनाना है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अब कैसे बनाएंगे? उसमें उसमें माने पानी लेके उबालते हैं। अच्छा, पहले पानी मिट्टी को उबालते हैं। हाँ, अच्छा, गर्म पानी? ना, ठंडा पानी से ही। अच्छा, और हाथ से इस तरह करते हैं, माने कि जहाँ, हाँ, उस तरह करते हैं। जो प्लान करते हैं वो पत्थर रहता है, पत्थर से ही उसे प्लान करते हैं, सब प्लान होता है। पत्थर से प्लेन करते हैं। हाँ, इसी तरह प्लान करते हैं। इसके बाद हुआ, सूख जाएगा सब, फिर ऊपर से गोबर लगाते हैं। मतलब मिट्टी से नीपने के बाद फिर गोबर से नीपते हैं। हाँ, ये गोबर लगाते हैं, इसका प्लान होता है इसीलिए। अच्छा, ये जो हमको कलर जो रंग दिख रहा है, हाँ, ये तो दीवार होगी, उसको भी सब मिट्टी से बना दिए। हाँ, उसके बाद ये जो ब्लू है, हरा है, लाल है, ये सब किससे किए हैं? वो सब कलर है। कलर है। हाँ, कलर और है। ये जो रंग पूरा ब्लू ऐसा दिख रहा है आसमानी ये रंग ये का, मिट्टी है, दूसर मिट्टी है ठो। तो ये मिट्टी का रंग ऐसा ही होता है क्या? ना, हाँ, हाँ, इसी तरह होता है। इसको नीपने से ऐसा अपने आप ही ब्लू हो जाता हाँ, उसमें जरा सा कलर इसमें लगाए हैं। है, रेड कलर मिलाए हैं। हाँ, वाइट रहता है लेकिन उसमें कलर मिलाए हैं। अच्छा, ये जो दो चीज छोड़े हैं हमको दिख रहा है, इधर आइए ना, ये दो चीज जो दिख रहा है हमको, ये क्या है दोनों? एक ठो माने कि इधर एक गिराने वाले थे कुछ घर ऐसा ही। अच्छा, लेकिन बनना था क्या यहाँ? हाँ, बनने वाला था, लेकिन पैसा के कारण नहीं बना पाए। ऐसा कारण नहीं बना पाए। हाँ, कितना पुराना घर है ये? हाँ, 3 साल पहले का, 3 साल पहले। 3-4 साल पहले का। इधर क्या जानवर उधर रहता है? नहीं हाँ, और रखते उधर पे। रखते हैं। तो ये देखिए जानवरों का घर है, मतलब ये जो एरिया है इसमें जानवर रहते हैं। कौन कौन से जानवर रखे हैं घर पे? खैर बस गाय है, बस वही है। मिट्टी घर की खासियत ये होती है गर्मियों के दिन में भी आपको अंदर ठंड का एहसास होगा, बहुत गर्मी नहीं लगती है। जिस तरह घर में हम रहते हैं ढलाई मकान में, वहाँ छत गर्मी की वजह से, धूप की वजह से तप जाती है और फिर बाद में वो हीट रेडिएट होता है और बहुत गर्मी का एहसास आपको होता है अगर आप एक मंजिला मकान में रह रहे हैं। लेकिन मिट्टी के घर में इस तरह की समस्या नहीं आती है, क्योंकि दीवार बहुत मोटी होती है और मिट्टी में एक खूबी है, खासियत है कि वह हीट को इवापोरेट कर देती है और अंदर का जो वातावरण होता है वो ठंडा ही रहता है। जब हम अजीत से बात कर रहे थे तब अजीत की शायद माँ या चाची जो भी घर के परिवार की होगी, वो बता रहे थे कि पीएम आवास नहीं मिला, आप तक आवाज़ नहीं पहुँची, क्योंकि माइक पर उनकी आवाज़ नहीं आई थी। मैंने सुना था, इनसे पूछेंगे हम क्या कह रही थी। घर उर नहीं मिला है? नहीं मिला है, कौन सा घर नहीं मिला है? कुछ सरकार से कुछ नहीं मिला है घर। अच्छा, देखिए, ये घर आपका अपना घर है। इस तीन साल पहले ये घर बनाए थे, तो सरकार की तरफ से जो पीएम आवास योजना के तहत जो घर मिलता है, पहले बनाई घर, कब बना है? हो गया बहुत, कितना साल हो गया, 3-4 साल। अच्छा, ठीक है, जब भी बना हो सरकार के तरफ से जो घर मिलता है। मैंने तो अपना से बनाया मिट्टी के घर। हम तो ईटा की दौल तो नहीं बना सकेंगे, हमको गरीब है। हाँ? तो कहाँ से बनाए पड़ेगी हमको? क्या करते हैं, कैसे कमाना खाना होता है घर पे? अरे क्या करेंगे, हमको कमाता है, मजदूरी खट रहे हैं हम तो। कौन? कहीं मिल रहे हैं यहाँ भी आजकल। आप मजदूरी करते हैं? अरे आजकल ईटा नहीं ढोएगी हमको, वही कर रहे हैं। कौन सी कर? अरे बहुत यहाँ बगल में कर रहे हैं, स्टोव बनाता है तो यहाँ ढोते हैं। कितना मिल जाता है ईटा धोने से? कितना मिलेगा सर? पर डे कितना मिल जाता है? 200, 250, 300 कितना? हाँ, कितना हम कमा सकेंगे इतना? 200-250। और कोई काम करती हैं, खाली ईटा होती हैं? नहीं, कुछ कमाई नहीं और है। काम नहीं करती? नहीं, तो यही इसी से परिवार चल रहा है। क्या कीजिएगा, कहीं गोबर हमने किसी के घर में हम बोड़ जोड़ कर रही है, उसने क्या करेंगे हम? दूसरे में भी काम करना पड़ता है। हाँ, अच्छा अच्छा। आजकल पति आपके? हाँ? पति पति तो है ही नहीं है, डेथ हो गया तो कहाँ पाएगा हम? कैसे डेथ हुआ था उनका? कैसे
अरे क्या वो हो गया, मैंने अचानक डेट हो गया। अचानक डेट। अभी घर में कौन कौन है? आप हैं, ये आपका बेटा है क्या अजीत? हाँ हाँ बेटा, और कोई घर पे? हाँ, 3 गो है। 3 बेटा है? हाँ, 2 बेटा है, 1 बेटी है। 2 बेटा 1 बेटी है। हाँ। बेटी क्या करती है? बेटिया अभी क्या करेगा, मतलब पढ़ता है कि बेटा बेटी कितना बड़ा है? शादी कर दिया वो। सब शादी हो गया? हाँ नहीं, 2 ठो बाकी है। देखो बाकी हाँ बेटी की लड़की, शादी हो गई। हाँ हाँ बेटी। अच्छा ठीक है, जो पूछ रहे थे बताइए कि आवास नहीं मिला आप लोगों को? नहीं मिला। अच्छा, तो यहाँ पे जो फॉर्म भराने के लिए आता है ना, जैसे मुखिया होगा, सरपंच होगा, वो लोग भरता है फॉर्म सरकार की तरफ से, कभी उस तरह कुछ प्रक्रिया हो पाया अभी तक? हाँ भार तो दिए हैं, तो अभी तक कहाँ मिला है अभी तक? मैंने फॉर्म भर दिए हैं, हाँ। मिला नहीं? नहीं मिला है। अच्छा, राशन मिलता है आप लोगों को? हाँ राशन मिलता है। टाइम पे मिल जाता है? हाँ राशन मिलता है। अच्छा, आप तो विधवा हो गई, मतलब आपके पति नहीं रहे, तो विधवा पेंशन मिलता है आपको? नहीं वो नहीं मिल रहा? नहीं मिला। उसका फॉर्म भराया है? फॉर्म तो भरा है, कहाँ अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला। नहीं। क्या उम्र होगी आपकी? 40 साल। 40 साल। नहीं, तभी तो आपको चलिए विधवा मतलब वृद्धा पेंशन तो आपको नहीं मिलेगा। ये बताइए कि बाकी और घर में क्या समस्या है जो आपको लगता है कि ठीक होना चाहिए? सर, राशन आप लोग को मिल रहा है, लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलता, विधवा पेंशन नहीं मिलता है, आवास आपको घर से नहीं मिला है, क्या गैस सिलेंडर मिला है जो उज्ज्वला के तहत सरकार? मिला है, नहीं मिला है। मिला ही नहीं। नहीं और जो पहली बार मिलता है वो भी नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। कैसे खाना बनता है? क्या कहिए, आजकल दिन में मैंने हाँ लकड़ी पे खाना बना रही है? हाँ हाँ लकड़ी से हम खाना कहाँ बनाते है? हैं। चूल्हा कहाँ है? चूल्हा देख रहे हैं बगल में, अरे एक भी ये देखा चूल्हा है। आपको वहाँ दिख रहा होगा कि वो ठीक उस तरफ चूल्हा आपको दिख रहा है लकड़ी पर, वहीं पे खाना बनता है घर का? अच्छा। गोठवा आजकल मैंने रोड में हम सुखाते हैं, बिकते हैं गोठवा। गोईठा जो ये बता रही हैं वो यही है कि जो गोबर का को सान के उसको जो हम लोग चिपड़ी जो दीवार में चिपकाते हैं, और उसके बाद उससे आप खाना बनाते हैं हाँ उस या फिर लकड़ी से बनाते हैं? हाँ लकड़ी से भी, गोठवा से भी, बस। अच्छा देखिए, अभी चुनाव चल रहा है, ठीक है, चुनाव चल रहा है, मधुपुर में आप लोग का वही विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, खूब नेता लोग आ रहा है, आप लोग गांव को आए नेता लोग मिलने के लिए गए अभी तक? कोई नेता तो मिलने के लिए आया आप लोगों से? यहाँ कहाँ कहाँ कोई आए हैं यहाँ पर? नहीं, किसका आपको लग रहा है किसको वोट मिलने वाला है गांव से, किसको वोट देने वाले हैं? उतना हमको याद नहीं है किसका देगा नहीं देगा, अभी इतना कहाँ से बोले सर। कौन कौन खड़ा है पता है? यहाँ कौन कौन आदमी, दो बताइए नाम, कौन कौन खड़ा हुआ है? अरे हमको नहीं बता सकेगी ये बोला। जो खड़ा है नाम नहीं जानते हैं? नहीं। हफीजुल अंसारी का नाम सुने हैं? हाँ? हफीजुल अंसारी का नाम सुने हैं? हाँ नाम तो सुने हैं। हाँ और गंगा नारायण का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। राज परिवार का नाम सुने हैं? सुने हैं। नाम देखिए, नाम ये लोग जानती हैं, लेकिन क्या खड़ा है, क्या इलेक्शन को कुछ खास ज्यादा? बोल चुके ना सर आपको कि देखिए सर, जैसे कि हम पहले बोले हैं कि ये चीज़ हम लोग को गांव में तय करेंगे, उसके बाद आपको इस चीज़ को हम लोग को निर्णय दे सकते हैं आप लोग। गांव में तय होता है, उसके बाद ये होता है कि भाई किसको दिया जाएगा वोट, है ना? बस यही चीज़ हम लोग तय नहीं हो पाया अभी तक? नहीं सर, अभी तक देखिए कोई हम लोग के पास आया नहीं है, ना कोई हम लोग को पूछा है, ना ये क्या करना है नहीं करना है। तो जो चीज़ हम लोग का चीज़ है वो चीज़ तो जमीनी चीज़ है। तो हम लोग का यही कहना है कि अभी तक कोई नेता हम लोग के पास नहीं आया है, न गंगा नारायण सिंह आया है, ना राज परिवार आया है, ना तो हेमंत सोरेन जी आया है। लेकिन हम लोग जागरूक हैं कि जहाँ तक हम लोग यह चीज़ है अपना जमीन चीज़ को, अपना एक ठो वोट है तो अपना एक ठो वोट देना, किसी को हम लोग को किसी को बोलना नहीं, कुछ करना है। लेकिन जब नेता लोग आपसे वोट मांगने के लिए आएगा तो उसको बोलिएगा कि भाई हमको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, हमको गैस नहीं मिला है, हमको राशन नहीं मिल रहा है, हमको पेंशन नहीं मिली, तो बोलिएगा ना। चापाकल को ठीक करने का तो ठिकाना नहीं रहता सर हम लोग के गाँव में। तो आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री का ये चीज़ चाहिए, तो यहाँ तो हम लोग का चापाकल पानी के लिए हम लोग तड़प रहा है, नदी साइड है, यहाँ से पानी पूरे मधुपुर में खा रहा है, लेकिन हम लोग गाँव में रहते हुए हम लोग का जमीन में बना हुआ चीज़ में हम लोग नहीं खा सकते हैं। यहाँ से नदी बह के मधुपुर जा रही है, वहाँ पानी मिल रहा है, आप लोग गाँव में नहीं मिल रहा है। कि ये चीज़ हम लोग चाह रहे हैं कि एक ठो हम लोग को कॉल दे दीजिएगा यहाँ कि सब आदमी का व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तक कहाँ हो रहा है सर। वही है कि अगर छोटा सा चापाकल नहीं बना पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो बहुत दूर की बात है, यही ना? वही ना बात है। अजीत, क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते पढ़ाई हैं, करते हैं, कौन सी क्लास में है? अभी 12th में है। 12th में है। हाँ। कहाँ पढ़ते हैं? अभी देवघर कॉलेज में। देवघर कॉलेज में। कितनी दूर पड़ते हैं यहाँ से देवघर? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। तो आपके हर दिन आपको ट्रैवल करना पड़ता है इतना? नहीं यार, अभी तो कॉलेज बंद है, तो क्या रेगुलर क्लास चलता है? मान लीजिए अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो रेगुलर क्लास चलता है? रेगुलर क्लास तो चलता था। तो जाते हैं हर दिन यहाँ से इतना? नहीं जाते इतना, तो क्यों? मैंने कि महीना में 2-3 बार।
अच्छा, आप कॉलेज जाएंगे कुछ दिनों में, बताइए कि यहाँ जो कॉलेजेस है उसमें क्या टाइम पर सेशन खत्म होता है कि 4-5 साल लग जाता है? ना टाइम पे खत्म हो जाता है। अच्छा, मतलब शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक है? हाँ ठीक तो है। बोलना चाहेंगे, देखिए नहीं हेमंत सोरेन कुछ सुन रहे होंगे, मोदी जी सुन रहे हैं, कुछ बोलना ना चाहेंगे? उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत दिक्कत नहीं है, दिक्कत घर में है। हाँ घर में गैस नहीं है, घर भी नहीं है ठीक से, और रोजगार नहीं है। हाँ रोजगार तो नहीं है। अच्छा, 12th कंप्लीट कर लेंगे, इसका क्या अभी ग्रेजुएशन करना है, क्या सोच रहे हैं? कुछ नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? अभी तो जैसे पॉकेट बनाया वैसे सोचेंगे। क्या सोच रहे हैं? कुछ तो सोचे होंगे अभी तक कि भाई नौकरी करना है कि मजदूरी करना है, क्या करना है? नौकरी तो करना क्या है, सोचे हैं? नौकरी करना है। अभी पढ़ के क्या करेंगे, नौकरी के लिए तो पढ़ते हैं ना। पहले अगर मिलेगा तो 12th के बाद नौकरी करेंगे, नहीं तो ग्रेजुएशन करेंगे। ठीक है। एक परिवार की कहानी हमने आपको दिखाई। ये परिवार यहाँ मधुपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य सड़क के पास ही है। क्या नाम बताएं? पुन्नीजेरी। पुन्नीजेरी के पास हम लोग आए, एक खूबसूरत सा घर दिखा हुआ, हम लोग पहुंचे। घर के परिवार वालों से बात हुई। घर के मालिक यानी कि अजीत के पिता के देहांत कुछ दिनों पहले हो चुका है। घर में सिर्फ अजीत की माँ है, अजीत है, और इसके साथ एक और भाई है, बहन की शादी हो चुकी है। परिवार यही कह रहा है कि हमने जो घर बनाया है, मिट्टी का घर, देखने में भले ही आपको खूबसूरत लगे, लेकिन हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिला है, घर नहीं मिला है। टूटा फूटा जो मकान है, बरसात में छत चूती है, और दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक घर नहीं मिल सका है। साथ ही जो खाना बनता है, लकड़ी पर बनता है, गोईठे से यानी कि चिपड़ी से बनता है, उन्हें अभी तक उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस नहीं मिल सका है, और ना ही रोजगार के लिए इनके पास कोई सुविधा है। अजीत पढ़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये नौकरी करेंगे, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर फिर सरकार क्या रुख है वो आपके सामने और हमारे सामने है। ये चुनाव जो मधुपुर में इस वक्त उपचुनाव हो रहा है, इन लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, ये देखने की बात होगी। बहरहाल इनकी उम्मीदें यही है कि जो भी सरकार में आए, जो भी यहाँ से जीते, इनकी तरफ ध्यान दे, यहाँ आए, और इन लोगों की जो समस्याएं हैं, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो इन लोगों तक पहुँचा सके। तभी उस चुनाव की सार्थकता होगी, तभी इस लोकतंत्र की सार्थकता होगी। इसी पर हम खत्म करते हैं। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने सहयोगी मनोज पांडे के साथ में विवेक। नमस्कार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in